अब अपनी लड़ाई उसी तेवर से हम लोग लड़ेंगे जिस प्रकार से हमें रास्ता दिखाए हैं वीर शिबू सोरेन ने कि एक एक आंदोलनकारियों को अपना नेतृत्व क्षमता का परिचय देना होगा। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी देखिएगा किस तरह से जाम हो। IAS IPS लोग हजारों हजार करोड़ रुपया हम लोगों से लूट रहा है। वह चीफ सेक्रेटरी से लेकर DC तक जन विरोधी है, आंदोलनकारी विरोधी है, झारखंडियों का विरोधी है। ये IAS लोग क्या कर रहे हैं, खाली जो गाड़ी मिला है अपना बीवी और बच्चों को घुमाने का काम। और गुरुजी का आह्वान से हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, प्रत्येक जिला से आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। झारखंड अंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा आज एक बैठक रखे हैं। क्या कारण से बैठक रखे और क्या आप लोग आगे रणनीति है? आज कोई साधारण बैठक नहीं है, एक बहुत ही अहम बैठक है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का। बैठक करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग लगातार विगत 2020 से आंदोलन करते आ रहे हैं झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन के सवाल को लेकर। लेकिन इस दिशा में जो पहलकदमी सरकार की ओर से होनी चाहिए अभी तक ठोस रूप से नहीं हुआ है, उसका लाभ ठोस रूप से फलीभूत नहीं हो रहा है। हम लोग मांग करते रहे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो और सभी को समान रूप से 50-50 हज़ार रुपया पेंशन मिले, ये मांग करते रहे हैं। हम लोग कई बार सरकार को भी हम लोग एक कॉपी दिए हैं, उत्तराखंड में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या लागू है, इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिए, माननीय विधायकों को भी दिए, हम लोग अपोजिशन के लीडर को भी हम लोग दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी हम लोग दिए कि सत्ता में है, विपक्ष में है, आजसू के लोगों को भी दिए, माले के लोगों को भी दिए, और हम लोग इवन RJD के जो थे उस पार्टी को भी हम लोग सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री को भी हम लोगों ने देने का काम किया। तो इसमें सबसे पहला कदम उठाए थे सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री ने कि उन्होंने लिखित दिया मुख्यमंत्री को कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन, नियोजन दिया जाना चाहिए, इनका संवैधानिक अधिकार है। तो एक बहुत पहलकदमी हुई थी। उसके बाद में जो गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। अभी हम लोग उम्मीद किए थे कि 2023 में 15 नवंबर स्थापना दिवस है, राज्य के आंदोलनकारियों के कारण ही अलग राज्य हुआ है, तो आंदोलनकारियों साथी को भी सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन हम लोग सभी ठगे ठगे से महसूस हो रहे हैं, हम लोगों की एकदम घोर उपेक्षा हुई है, चाहे वो पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग की उपेक्षा हुई है। अब हम लोग संयमित, सब संयम का सीमा पार कर चुके हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब अपनी लड़ाई उसी तेवर से हम लोग लड़ेंगे जिस प्रकार से हमें रास्ता दिखाए हैं वीर शिबू सोरेन ने कि बेटा तुम लोग को लड़ाई कैसे करना है, संघर्ष कैसे करना है, संघर्ष से सम्मान कैसे पाना है, ये हम लोगों को वीर शिबू सोरेन ने ट्रेनिंग दिए हैं। प्रभाकर तिर्की हो, चाहे विनोद कुमार भगत हो, चाहे देवशरण भगत जी है, संजय बसु मलिक जी है और तमाम साथी लोग हम लोगों को लड़ाई लड़ने का, जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे एनी हो, सभी ने हमें लड़ना सिखाया है। तो उसकी परीक्षा हम लोग 16 और 17 तारीख को कठिन परीक्षा देंगे। आर्थिक नाकेबंदी हम लोग 2 दिनों का करेंगे दिसंबर में, और वो हमारा एक एक आंदोलनकारियों को अपना नेतृत्व क्षमता का परिचय देना होगा, अपना अगुवाई स्वयं करना होगा, उसका लीडर कोई नहीं, अपना लीडर खुद बन के उसको ही अपनी प्रस्तुति देना होगा। इसका खान खनिज संपदा में एक एक झारखंड आंदोलनकारियों का हक है, अधिकार है। एक एक झारखंडियों का, झारखंड का कण कण में उनका अधिकार है, उनका जागीर है, ये बताना हम चाहते हैं और बताने का काम करेंगे। इसके लिए झारखंड के तमाम झारखंड आंदोलनकारी साथी बरही से लेकर बहरागोड़ा तक तैयार हैं। इधर से आपका सिमडेगा से लेकर आपका गिरिडीह तक एक एक आंदोलनकारी आज आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए तैयार है। मैं बता देना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी देखिएगा किस तरह से जाम होगा। जिस प्रकार झारखंड बनने से पहले छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश था, उस हिस्सा को किस तरह से हम लोग बंद करते थे वो बंद करके हम लोग दिखाएंगे। उसी प्रकार से आपका बंगाल का बॉर्डर को भी हमारे साथी बंद करके दिखाएंगे, सील करके दिखाएंगे। उसी प्रकार से हमारा उड़ीसा का भी बॉर्डर है और मध्य प्रदेश, सभी राज्य के सीमावर्ती
राज्यों को बंद करके दिखाएंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे कि हम लोग अपने मान सम्मान पहचान फिर से एक बार लड़के लेंगे। आर्थिक नियोजन का जो मांग कर रहे हैं हम लोग, आर्थिक अधिकार का जो मांग रहे हैं, उस अधिकार को हम लोग पार करेंगे। क्योंकि ये झारखंड किसी को लूट खंड नहीं बनने देंगे। एक पूजा सिंघल हजारों करोड़ रुपया लूट रही है, वीरेंद्र राम हजारों करोड़ रुपया लूट रहे हैं। यहाँ पर दूसरे IAS IPS लोग हजारों हजार करोड़ रुपया हम लोगों से लूट रहा है। ये इसलिए साथी आप कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक आंदोलन के लिए निकल पड़े हैं और हम लोग अपना आंदोलन को सफल करेंगे। आंदोलनकारियों के लिए तो मुख्यमंत्री जी पहल किए थे, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हम लोग उनका पहलकदमी का स्वागत करते हैं, लेकिन इस राज्य में बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी से लेकर DC तक एकदम सभी लोग जन विरोधी है, आंदोलनकारी विरोधी है, झारखंडियों का विरोधी है, झारखंड के आदिवासियों का विरोधी है। साथी मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर DC चाहता तो एक एक गांव में जहां पर माइंस इलाका है वहां का जो डेवलपमेंट का राशि है एक एक आदिवासियों को मिलता, यहाँ के भूमि पुत्रों को मिलता। लेकिन साथ ही आज DC लोग कोई काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि IAS लोग क्या कर रहे हैं, खाली जो गाड़ी मिला है अपना बीवी और बच्चों को घुमाने का काम कर रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा, मेरा बीवी कहाँ शॉपिंग करने जाएगा। इसके अलावा उनको कोई राज्य की चिंता नहीं है साथी। चूँकि वहाँ के यानी कि माए माटी से उनको कोई सरोकार नहीं है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ के लोगों के चेहरे में कैसे हंसी आएगा, खुशी आएंगे, यहाँ के लोगों को समता जजमेंट का कैसे लाभ मिलेगा, कि यहाँ के लोग कैसे सुख समृद्ध होंगे। मैं बता देना चाहता हूँ साथी कि कुवैत के लोग, सऊदी अरब के लोग, आज जहाँ की एक समय में वहाँ भी भूख से मर रहा था लोग, सऊदी अरब के लोग, वहाँ कोई संसाधन नहीं रहा, कच्चा रोटी खाता था, घास फूस के ये बना के घर बना के सऊदी अरब के लोग रहते थे। लेकिन वहाँ एक ही माइंस आया आपका पेट्रोलियम पदार्थ, और एक नेतृत्वकारी आया जिसने कि पूरा सऊदी अरब को किस्मत बदल दिया। और एक एक सऊदी अरब में देखिए कि अरबपति खरबपति लोग हैं, और झारखंड में क्या नहीं है। बॉक्साइट देखिए आपका है, कोयला देखिए, अभ्रक देखिए, यूरेनियम देखिए, और सोना क्या भंडार में भंडार सोना का मिल रहा शादी। फिर भी हम लोग झारखंड के सोना लोग गरीब हैं। यहाँ पर के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं गरीब प्रदेश है। अरे गरीब प्रदेश तुम कहते हो, ये तो दुर्भाग्य है। तुम मर्सिडीज कार में चलते हो और तुम बोलते हैं गरीब प्रदेश का राज्य है, जहाँ सोना का अकुत भंडार है, जहाँ कोयला का अकुत भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, क्या नहीं है। और तुम बोलते हैं राजा का बेटा, तो मोतिया के दुख, ये सबसे बड़ा दुख है हम लोगों को कि आंदोलनकारी से पूछो कि इस राज्य को बेहतर बनाना है, इस राज्य को बेहतर से बेहतर राज्य बनाने की क्षमता एक एक झारखंड आंदोलनकारी का है, एक एक उनके पास क्षमता है, एक एक आंदोलनकारी का बेटा के पास आज ये क्षमता डेवलप हो चुका है। आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो उससे काम कौन कराएंगे? जब देखिए साथी, कार्यपालिका बहुत बड़ा चीज होता है। कार्यपालिका ही विधायिका को दिशा देता है। कार्यपालिका चाहेगा, चूँकि वो पढ़ा लिखा है, एक IAS IPS है। हमारे लोग तो कम पढ़े लिखे यहाँ के सीधा साधा आदिवासी लोग हैं। मुख्यमंत्री है तो सीधा साधा है, जिसको IAS IPS लोगों के दायित्व होता है कि इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए दिशा देने का जो काम है इनको करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री को उसी को गांव के लोगों को दर्द को जान के इसको फलीभूत करके दूसरे राज्यों का कि आज सऊदी अरब कैसे रिचेस्ट स्टेटों में, कंट्री में, दुनिया में खड़ा है, उसको बताने का काम करना चाहिए। हमले के बीच में माननीय मोदी जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करते हैं। और अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो नारा दिया था मात्र 23 साल की उम्र में 18 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, इनका दायित्व होता था। लेकिन यहाँ पर डबल इंजन लगा के यहाँ का कोयला को ले जा रहे हैं, भंडार को। कैसे कोयला को खाली करे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कई गांव आज खाली हो गया, पूरा वहाँ कोयला संपदा सब खत्म हो गया साथी। आज लोग भूमिगत होते जा रहे हैं साथी। यहाँ का अस्तित्व, वहाँ का अस्तित्व मित्र है, यहाँ का अस्तित्व लोगों का मिटते जा रहा है। आप कभी जाइए डुमरपाट के में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का जनजीवन किस तरह से जी रहे हैं लोग। यहाँ पर पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं लोग, यहाँ पर TB का बीमारी का शिकार हो रहे हैं, कई प्रकार का कुपोषण का शिकार हो रहे हैं हमारे लोग। इस सब को जानने की ज़रूरत है कि हम तमाम संसाधनों के बीच में आज हम लोग के IAS लोग, जो लोगों को काम करना चाहिए, इस राज्य को बेहतर से बेहतर राज्य बनाना चाहिए, ये काम करने का दायित्व उनके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर महत्वपूर्ण होता है। उनको ये जिम्मेवारी करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक एक बातों को लिपिबद्ध वही करते हैं, वही बनाते हैं योजना और परियोजना को।
तो उसको एसी कमरा में बैठ के कभी तुम बनारी के धरती में भी बैठो, वहाँ के लोगों का दर्द क्या है। आप रामगढ़ के धरती में बैठो, पतरातू में बैठो कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर जाओ चुटिया में कि क्या प्रॉब्लम है। आप एक एक देखिए कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्मस्थली है, जन्मस्थली आपका टोटो में है, लोहरदगा और गुमला के बीच में। कैसे पर्यटन के रूप में कैसे झारखंड डेवलप करेगा, इसका विचार विमर्श होना चाहिए। ना कि आप बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, पटाया जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, आज तमाम दुनिया के कंट्री में घुस रहे हैं। क्या सीख के आ रहे हो बता दीजिए। अरे झारखंड आंदोलनकारी जो 16-17 को जो नाकेबंदी कर रहे हैं, किसका विरोध करेंगे, क्या माने इसको? हम लोग विरोध की राजनीति नहीं करते हैं। अगर बच्चा रोता है तो समझ लीजिए उसकी माँ को समझना चाहिए कि उसका बच्चा भूखा है। तो झारखंड आंदोलनकारी एक एक भूख में है, दुख में है, कोपी से हो रहा है। तो हम अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं कि ये आर्थिक नाकेबंदी जो हम लोग को 26% रॉयल्टी मिलना चाहिए, समता जजमेंट का लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग ये आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं साथी। मैंने उलगुलान होगा झारखंड में, एकदम एक उलगुलान का आगाज हो चुका है साथी। और ये उलगुलान का आगाज बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि से शुरुआत हो चुका है। और देश और दुनिया को हम लोग अपनी ताकत दिखा देना चाहेंगे कि आज भी हम लोग जो बचे हुए लोग हैं उसके अंदर में, उनके हड्डी में वही दम खम है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सर। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। मेरा नाम अली हसन अंसारी, लातेहार जिला झारखंड आंदोलनकारी केंद्रीय कमेटी के सचिव सेक्रेटरी में। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र, आदरणीय शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी के आंदोलन में, अलग राज्य के आंदोलन में उनके साथ आंदोलन में खड़ा हुए थे। और जब आंदोलन करे तो उनकी भी सोच थी कि अलग राज्य होने के बाद मैं सीएम बनूं, हमारे राज्य में विकास हो। तो उनकी सोच और उनकी जो भी मन की जो भावना थी पूरी हो चुकी। उन्हीं की नहीं बल्कि उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी भी सीएम बने 2 बार, वो भी बने। तो जब सीएम बने दोनों पिता पुत्र, हम लोग आंदोलनकारी उनके साथ में आंदोलन किए थे। तो जब सीएम वे बने, हम लोग आंदोलनकारी करते रह जाएं तो ये कहाँ का न्याय संगत बात है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आने वाला जो समय है 16-17 दिसंबर को हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिला से आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अगर समय के रहते आदरणीय हेमंत सोरेन जी नहीं चेतते हैं तो यह आंदोलन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। 16 और 17 दिसंबर को झांकी होगी। आप लोग फिर एक बार झारखंड मुल्गान करने की तैयारी में है, क्या कहेंगे? झारखंड सरकार भी आप ही लोग का है, आंदोलनकारियों का पुत्र का है सरकार। हाँ, मेरा नाम रोजलिन सिद्दीकी है, मैं गुमला जिला बिशुनपुर से आई हुई हूँ। और आज के इस छोटा सभा नहीं है, बहुत बड़ा सभा है। हम लोग जो आज विचार कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, और गुरुजी का आह्वान से हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उस समय, जिस समय झारखंड नहीं मिला था, उस समय हम लोग को गुरुजी आह्वान कर रहे थे, उस पर हम लोग चलते थे और जैसे कहते थे वैसा हम लोग करते थे। तो आज हम उनके बेटे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैं दिखाना चाहती हूँ अपने सहपाठियों और हमारे आंदोलनकारियों के साथ में, कि हम अब उनको बताएं कि हम लोग कैसे झारखंड लिए थे और कैसे लड़ाई करके लिए थे। हमको मुफ्त में झारखंड नहीं मिला था, इसलिए हम लोग ने अपना पहचान और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और लड़े थे और जीतेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी अंत करती हूँ। मेरा नाम सरोजनी कच्छप है और मैं झारखंड अलग राज्य के लिए एक शुरुआत से लड़ाई की हूँ। हम लोगों ने अब इस परिस्थिति में आ गए, जिस प्रकार हमने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई किया था, उस वक्त में हमारा सबसे बड़ा अड़चन था। लालू प्रसाद जी कहते थे
अगर राज लेना है तो हमारे लाश पर राज बनेगा। ये सबसे बड़ी बात थी। पर अब तो हम लोग का ये परिस्थिति आ गया है कि हमारा राज तो बन गया, पर अब हम लोगों का अपना मान सम्मान अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अब हम लोग अपने ही राज्य में अपने ही भाइयों से, अपने ही राष्ट्र से, अपने ही गुरु जी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी, उनसे हम लोगों को अब लड़ाई करना है। जिस प्रकार हम लोगों ने उस वक्त में लड़ाई की थी, उसी प्रकार आज हमें अपना जोर और जज्बा दिखला के फिर से एक बार अपना अधिकार को लेना है और उन्हें अधिकार देना ही पड़ेगा। अधिकार अगर नहीं देते हैं तो हम लोग छीन के भी ले सकते हैं। ये हमारा राज्य का सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा। मैं इतना ही कहकर